हे फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। क्या होगा अगर किसी जगह पे सिर्फ औरतों की हुकूमत हो और मर्दों को वहाँ गुलाम बनाकर सिर्फ काम के लिए रखा जाए। आज हम एक ऐसी ही जगह के बारे में जानेंगे जहाँ औरतें हुकूमत जबकि मर्द गुलामी करते थे। वो कैसी जगह थी और मर्दों को गुलाम बनाकर क्यों रखा जाता था, आइए जानते हैं। मूवी की शुरुआत 2802 के दो एस्ट्रोनॉट्स एडम और जेक से होती है, जो हमें स्पेसशिप में नजर आते हैं। वो एक सियारे एंटारीज पर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चला है कि एंटारीज पर कुछ इंसान रहते हैं। एक्चुअली जमीन पर एक वायरस की वजह से सब लड़कियां मर गई थीं, इसलिए वो लोग जमीन पर इंसानों की नस्ल दोबारा शुरू करने के लिए कुछ लड़कियों को यहाँ लाना चाहते थे। और जैसे ही उन्हें एक सैयारे पर इंसानों की मौजूदगी का पता चला, उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहाँ से कुछ लड़कियों को लेकर जमीन को इंसानों से दोबारा आबाद करेंगे। वो लोग जब एंटारीज के करीब थे, तभी ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से स्पेसशिप में कोई खराबी हो जाती है, जिससे उनकी स्पेसशिप को आग लग जाती है और वो दोनों उसे संभालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन स्पेसशिप गिरकर तबाह हो जाती है। एडम जल्दी से जेक को स्पेसशिप से निकालकर एंटारीज पर ले आता है। एडम को तो इतनी चोट नहीं आती, लेकिन जेक को चोट आने की वजह से काफी खून बह जाता है। एडम जेक का इलाज करते हुए उसे इंजेक्शन लगाता है, जिससे जेक ठीक हो जाता है। वो दोनों एंटारीज पर घूम फिर कर देखते हैं, लेकिन वो एक बहुत वीरान सैयारा था जहाँ हर तरफ रेगिस्तान और बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। उन दोनों को वहाँ कोई इंसान या जानवर नजर नहीं आता, तो उन्हें लगता है यहाँ भी उनको कोई इंसान नहीं मिलने वाला। वो दोनों जो इंसानों की तलाश में इस सैयारे पर आए थे, ये सोचकर मायूस हो जाते हैं और दोनों बातें करने लगते हैं। तो उन्हें कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। एडम कुत्तों को ढूंढने लगता है, तो उसे एक जगह एक जंगली बच्चा कुत्ते के साथ नजर आता है। एडम उस बच्चे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा जो काफी डरा हुआ था, वो एडम उसे कहता है यहाँ पर स्नेक के लोग हैं। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। तभी कुछ सोल्जर टाइप लेडीज वहाँ आती हैं और उस बच्चे को पकड़कर साथ ले जाती हैं। दूसरी तरफ एडम उस बच्चे को ढूंढता हुआ एक पैलेस के सामने पहुँच जाता है। वो महल के अंदर घुस जाता है, जहाँ उसे लड़कियों की पूरी फौज नजर आती है। वो छुपकर उनकी बातें सुनता है, तो उसे पता चलता है इस प्लेनेट पर लड़कियां लड़कों को गुलाम बनाकर उन पर हुकूमत करती हैं और अपने सारे काम मर्दों से करवाती हैं। यहाँ तक कि उन लेडीज का अगर रोमांस करने का मूड हो, तो वो मर्दों की मर्जी के बगैर उनके साथ कुछ भी कर सकती थी। उसी वक्त एक बहुत बड़ा सांप जमीन से बाहर आता है, तो उनकी हेड टैक्सन और उसकी सब फॉलोअर्स उसकी पूजा करने लगती हैं, क्योंकि वो सांप को ही अपना गॉड मानती हैं। इसके बाद हम रानी सुमोरो को देखते हैं और फिर उसी बच्चे को लाया जाता है जिसको एडम ढूंढ रहा था। टैक्सन खुशी से अनाउंस करती है कि इस बच्चे को स्नेक गॉड की बलि चढ़ाया जाएगा, लेकिन तब ही उस बच्चे की बहन जो रानी सुमरो की कनीज थी, वो आगे आ जाती है और टैक्सन के लोगों से लड़ने लगती है। यही हमें पता चलता है कि महल में दो ग्रुप्स है, एक टैक्सन की कनीजों का और एक रानी सुमरो की कनीजों का। बच्चे की बहन टैक्सन की लड़कियों से अकेली ही लड़ती रहती है, जब अचानक सांप उनमें से एक लड़की को निगल लेता है। ये देखकर टैक्सन अपनी कनीजों को सुमरो की सोल्जर को अरेस्ट करने का कहती है, लेकिन सुमरो उन्हें रोक देती है। उसी वक्त एक कोने में खड़े एडम को जेक की कॉल आती है। कॉल की आवाज पर सब लड़कियां उसकी प्रेजेंस के बारे में जान जाती हैं और उसकी तरफ देखने लगती हैं। टैक्सन अपनी सोल्जर्स को एडम को पकड़ने का कहती है, लेकिन तभी एडम फायर करके वहाँ से निकल जाता है और उसके पीछे ही बच्चा भी अपनी जान बचाने को एडम के साथ ही भागने लगता है। टैक्सन की कनीज़ें उनके पीछे ही आती हैं, लेकिन एडम बच्चे को साथ लेकर जेक के साथ अपनी स्पेसशिप में चला जाता है। रास्ते में टैक्सन ग्रुप का एक तीर एडम की टांग पर लगता है और ये तीर जहर में भुजा हुआ था, जिस वजह से एडम बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसकी हालत देखकर जेक भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास इस तीर का कोई इलाज नहीं था। फिर भी जेक उसका जख्म ठीक करने की कोशिश करने लगता है। उधर रानी भी वहाँ आ जाती है और टैक्सन ग्रुप को वहाँ से जाने का कहती है। टैक्सन की सोल्जर्स जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो रानी थी, इसलिए सबको उसकी बात मानना पड़ती है। उनके जाने के बाद सुमरो स्पेसशिप में आकर एडम को कोई मेडिसिन देती है, जिससे वो ठीक हो जाता है। सुमरो उन लोगों को अपने महल ले आती है, जहाँ जेक एडम को बताता है कि इस सैयारे के पास 2 माह का वक्त है, जिसके बाद ये तबाह हो जाएगा। उसी वक्त एडम को सुमरो की सोल्जर्स अपने साथ ले जाती हैं, जहाँ सुमरो उसका इंतजार कर रही थी। एडम उसे बताता है कि वो जमीन से आया है और साथ ही वो ये भी बताता है कि एंटारीज पर 1000 साल पहले कुछ एस्ट्रोनॉट्स आए थे, जिनका जमीन से राब्ता टूटने पर वो यहीं सेटल्ड हो गए।
एडम की बातें सुनकर सुमरो काफी हैरान होती है और वो कहती है हमारे बड़ों ने भी हमें जमीन के बारे में बताया था, इसलिए उसे एडम की बातों का यकीन होता है। एडम सुमरो से पूछता है कि यहाँ मर्दों को गुलाम बनाकर क्यों रखा जाता है, तो वो बताती है कि बहुत सालों पहले यहाँ एक रोशनी देखी गई थी जो आसमान से आई थी और उसकी वजह से सब मर्द मारे गए थे और बच जाने वाले कुछ मर्दों को गुलाम बना लिया गया था। तब से मर्दों को बुली किया जाता है और गुलाम बनाकर रखा जाता है। अब एडम उससे स्नेक गॉड का पूछता है तो सुमरो बताती है कि मैं एक शाही खानदान से हूँ, इसलिए मुझे लोगों ने रानी बनाया। लेकिन टैक्सन जो शाही खानदान से नहीं है लेकिन वो सुमरो की जगह रानी बनना चाहती है, वो शाम की पूजा करती है और सबको इस काम पर लगा रही है। इसके साथ साथ वो रानी बनने के लिए अपना ग्रुप बहुत बड़ा और पावरफुल कर रही है ताकि एक दिन वो सुमरो को मारकर उसकी जगह ले सके। एडम उसे बताता है कि ये सैयारा बहुत जल्द तबाह होने वाला है, तो सुमरो उसकी बात का यकीन नहीं करती। सुमरो एडम को एक सुरंग में लेकर जाती है जहाँ बहुत सारे मर्द काम कर रहे थे। सुमरो एडम को बताती है कि यहाँ मर्दों को सिर्फ गुलामी के लिए या बुली या फिर रोमांस के लिए ही यूज किया जाता है। एडम ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसके खिलाफ तकरीर करने लगता है, तो बेचारे को मारकर ताकत के जोर पर चुप करवा दिया जाता है। एडम को वहाँ से वापस ले जाया जाता है, तभी टैक्सन ग्रुप वहाँ हमला कर देता है और सुमरो की सारी सोल्जर्स को मारकर एडम को अपने साथ ले जाती हैं। टैक्सन एडम को अपने ग्रुप में शामिल होने का कहती है, लेकिन एडम नहीं मानता, तो वो उस पर डोरे डालने लगती है। लेकिन एडम भी काफी सख्त होता है, वो पिघल कर ही नहीं देता। इसी वजह से टैक्सन को गुस्सा आता है और वो एडम पर अटैक कर देती है, जिस पर एडम की टैक्सन से लड़ाई करने लगती है। लेकिन तभी सुमरो और जेक गार्ड के ड्रेस में वहाँ आकर एडम को बचा लेते हैं। टैक्सन सुमरो से भी लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सुमरो उसे एक ही मुक्का मारकर बेहोश कर देती है। फिर वो एडम और जेक को लेकर चली जाती है, तो जेक रास्ते में एडम को बताता है कि अब इस सैयारे के पास पहले से भी कम टाइम बचा है, फिर सब तबाह हो जाएगा। सुमरो भी उसकी बात सुन लेती है और उनको उस जगह के बारे में बताती है जिस जगह हजारों साल पहले जमीन से आने वाली स्पेसशिप उतरी थी। एडम और जेक ये सुनकर खुश हो जाते हैं कि अगर वो उस जगह जाकर स्पेसशिप स्टार्ट कर ले तो वो वापस अपनी जमीन पर जा सकेंगे और सुमरो भी उनकी हेल्प के लिए तैयार हो जाती है। वो सारे उस जगह की तरफ जाने लगते हैं जहाँ से वो लोग वापस जमीन पर जा सकते थे। रास्ते में एक तूफान आता है जिससे वो सब लोग गिर जाते हैं और जेक जान जाता है इस सैयारे की तबाही में बहुत कम वक्त रह गया है। वहाँ जाने से उन्हें टैक्सस की कनी से रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो लोग उनसे पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। सुमरो एडम के कहने पर सारे गुलाम मर्दों को भी आजाद कर देती है। एडम सुमरो को भी अपने साथ जमीन पर चलने के लिए मनाता है, लेकिन सुमरो मना कर देती है क्योंकि वो अपने लोगों को मरने के लिए यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती थी। वो कहती है मेरे लोगों को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ रहूंगी। एडम उसकी बात सुनकर मायूस हो जाता है। रास्ते में उन लोगों को एक ढांचा नजर आता है, तो जेक उस पर अपनी डिवाइस से रिसर्च करता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि इसकी मौत 1000 साल पहले हुई थी। जेक अपनी रिसर्च से बताता है कि उस वक्त एक ब्लास्ट हुआ था जिसके बाद बहुत सारे लोग मारे गए थे और ये ढांचा भी उन्हीं लोगों में से किसी का है। तभी सुमरो को याद आता है कि ये वही वक्त था जब उसके बड़ों ने एक रोशनी देखी थी और सब समझते थे कि मर्द बुरे होते हैं, इसलिए उनको सजा मिली थी। इसके बाद से ही मर्दों को बुरा और निकम्मा समझा जाने लगा और उनको गुलाम बनाकर बुली किया जाने लगा था। ये सब सोचकर सुमरो बहुत दुखी हो जाती है कि वो कितना अरसा एक गलत चीज को सपोर्ट करते रहे। वो लोग जैसे तैसे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उन लोगों को स्पेसशिप नजर आती है, तो वो काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी वहां टैक्सन अपने सिपाहियों के साथ आ जाती है और उन लोगों के साथ लड़ने लगती है। टैक्सन का मकसद सिर्फ सुमरो को कत्ल करके रानी बनना था, इसलिए वो सुमरो को मारने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। टैक्सन की बहुत सारी सोल्जर्स एडम की शूटिंग की वजह से मारी जाती हैं और आखिरकार टैक्सस ही जिंदा बचती है। अब टैक्सस और सुमरो में जोरदार मुकाबला होता है, लेकिन सुमरो लड़ने में ज्यादा अच्छी थी, इसलिए वो टैक्सस को जीतने नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ टैक्सन भी हार मारने को तैयार नहीं थी और वो सुमरो को हार मानता ना देखकर अपना चाकू निकालती है। जैसे ही वो सुमरो पर चाकू से वार करने लगती है, एडम उसे देख लेता है और सुमरो को बचाने के लिए टैक्सन को शूट करके खत्म कर देता है। टैक्सन ग्रुप से निमटकर जेक स्पेसशिप स्टार्ट कर लेता है और फर्स्ट सीन वाला बच्चा भी उनके साथ ही होता है। सुमरो भी ये जानकर ये सैयारा अब तबाह होने वाला है, उन लोगों के साथ ही जमीन पर जाने का फैसला करती है। वो ये भी जान जाती है कि वो इतना अरसा मर्दों को गलत समझती रही, इसलिए भी वो यहाँ से जाने को तैयार हो जाती है। एडम उसके साथ जाने पर बहुत खुश होता है, लेकिन स्पेसशिप जैसे ही उड़ान भरती है, उस सैयारे के लोग हैरत से स्पेसशिप को देखने लगते हैं। सुमरो के लोगों को छोड़कर उनकी रानी को साथ ले जाने पर एडम
एडम का दिल नहीं मानता और इतने सारे लोगों को मरने के लिए छोड़ने पर भी एडम को बुरा लगता है। वो जेक और सुमरो से बात करता है कि हमें इन सब लोगों को भी साथ ले जाना चाहिए क्योंकि स्पेसशिप पर 500 लोगों की गुंजाइश थी। जेक उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि तूफान आने वाला है, इसलिए हमें जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए वरना हम भी मारे जाएंगे। लेकिन सुमरो अपने लोगों को बचाना चाहती थी। उनके इसरार पर जेक को एडम और सुमरो की बात मानना पड़ती है और वो लोग स्पेसशिप वापस उतार लेते हैं। स्पेसशिप को उतरता देखकर सैयारे के लोग काफी डर जाते हैं। तभी सुमरो स्पेसशिप से बाहर आती है और उन सब लोगों को बताती है कि यहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जिसके बाद ये सैयारा तबाह हो जाएगा। इसलिए वो उन्हें जमीन पर ले जाना चाहती है जहाँ गुलामी जैसी कोई चीज नहीं होती और वहाँ भी उन जैसे इंसान हैं जहाँ वो सब अपने जैसे लोगों में बहुत खुश रहेंगे। ये सब सुनकर वो लोग बहुत खुश होते हैं और स्पेसशिप में आ जाते हैं। जेक स्पेसशिप दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ तूफान आ जाता है। लेकिन जब वो लोग देखते हैं तो वो कोई तूफान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सांप होता है जो स्पेसशिप को हिट कर रहा था। जेक डर जाता है लेकिन एडम उसे हौसला देते हुए कहता है बस स्पेसशिप स्टार्ट करो। जेक एडम की बात मानते हुए स्पेसशिप स्टार्ट करता है तो उसमें से निकलने वाली हीट से कोबरा मर जाता है और फाइनली स्पेसशिप उड़ जाती है। स्पेसशिप एंटरी से जमीन की तरफ जा रही होती है और इसके साथ ही हमारी मूवी एंड हो जाती है।